नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल डेली होमियो में। और आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है। आप सबके घरों में कपूर होता है और उसी कपूर से हमारी एक दवा बनती है, वो होती है कैम्फोरा ऑफिसिनालिस। और ये एक ऐसी दवा है जो हम इमरजेंसी कंडीशंस में यूज़ करते हैं। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, बिल्कुल बेहोश हो गया है, हाथ पांव ठंडे हो गए हैं, तब मात्र इसकी 2 या 3 बूंद से जो पेशेंट है वो कॉन्शियस स्टेज पे आ जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, बट जो इंसान बिल्कुल बेहोश पड़ा है वो उठ के बैठ जाता है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी इफेक्टिव दवा होती है। मुझे याद है आज भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने कैम्फर यूज़ किया था अपने क्लिनिक में, तो एक लेडी आई थी अपने हस्बैंड के साथ जो बिल्कुल बेहोश थी और उसके हाथ पाँव बहुत ठंडे थे। जब मैंने उसका बीपी चेक किया तो वहाँ पे बीपी जो है वो मॉनिटरिंग नहीं हो रहा था और उसका पल्स बहुत ज़्यादा स्लो, इतना स्लो था कि उसको मैं काउंट ठीक से नहीं कर पा रही थी। पेशेंट पे मैंने पानी भी डाला था, उसको काफ़ी उठाने की कोशिश की थी, बट वो नहीं उठ रहा था। तो उस इमरजेंसी कंडीशन में मैंने कैम्फोरा मदर टिंचर लिया था, उसको थोड़ा डाइल्यूट करके मात्र 1 बूंद उसके टंग पे दिया था और यही रिपीट किया था मैंने हर 5 मिनट पे, और हार्डली 10 मिनट में वो पेशेंट उठ के बैठ चुका था। वो उस स्टेज में नहीं था कि वो इजीली सारी बातें करे, लेकिन जो इंसान बिल्कुल बेहोश था वो उठ के बैठा, फिर उसका बीपी थोड़ा कंट्रोल हुआ और फिर मैंने उसको डॉक्टर के पास इमरजेंसी वार्ड में एडवाइस कर दिया था, क्योंकि वो मेरा अर्ली स्टेज था और मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं थे। बट ये मैंने लाइव देखा था और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। याद रखिएगा, कभी भी आपको जो कैम्फोरा की मेडिसिन हैं अगर आप घर में रख रहे हैं तो किसी मेडिसिन के पास मत रखिएगा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो बाकी मेडिसिन के असर को कम कर देती है। अब मैं आपको इस मेडिसिन के बहुत मेन फीचर बताऊंगी कि कौन कौन सी डिजीज में ये हेल्प करती है और कौन से इसके पेक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं। मात्र 3-4 सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी आप इस मेडिसिन को पहचान सकते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो हमें ध्यान देना है कि ये एक तो बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। इवन काफ़ी मदर टिंचर अगर आपके सामने रखी है और वहाँ पे अगर आपने कैम्फोरा रखा है तो आप इसकी फ्रेग्रेंस से आप इसको पहचान सकते हैं। तो प्लीज़ इतनी सी एडवाइस है कि जब भी आप इस मेडिसिन को अपने घर में रखें तो बाकी मेडिसिन से थोड़ा अलग रखिए। अदरवाइज बाकी मेडिसिन अगर वो वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती हैं तो उनका जो असर होता है वो कम हो जाता है या वो उसको एंटीडोट कर देती है। दूसरा, अब आता है हम कौन कौन सी कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉलरा का सिम्टम्स है, अगर कन्वर्जन्स है, एपिलेप्सी है, कोई रूमेटिज्म का पेन है, इवन कोई सुप्रेस्ड मेंसेस है, गोनोरिया है, मीजल्स है या कोई यूरिनरी अफेक्शन है, तो इन सारी चीज़ों में कैम्फोरा यूज़ की जाती है, किसी में मदर टिंचर के फॉर्म में और किसी में डाइल्यूशंस के फॉर्म में। इसका बेस्ट रिजल्ट हमें मदर टिंचर या हाई पोटेंसी में मिला है। ये हमारे कौन कौन से ऑर्गन को हेल्प करती है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है, हमारा सेरिब्रोस्पाइनल नर्व है, वहाँ ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है, और हमारा यूरिनरी ऑर्गन स्पेशली किडनी, उस पर इसकी कमांड बहुत अच्छी होती है। अब हम जानते हैं कि इसके ऐसे कुछ पेक्यूलियर सिम्टम्स जो इसको बाकी मेडिसिन से अलग करते हैं। देखिए, ये जो है वो यूनिवर्सल एंटीडोट मेडिसिन है। मतलब आपकी अगर कोई भी मेडिसिन जो वेजिटेबल किंगडम से बनी है और उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आकर आपको महसूस हो रहे हैं, तो इसके मात्र कुछ डोजेस से आपका जो एक्स्ट्रा साइन और सिम्टम है या बेचैनी है वो ठीक हो जाती है। दूसरा, ये जो पेशेंट होता है वो सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर से। वो ठंडी हवा में जाएगा तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। उसके बाद जब पेशेंट ये आता है तो उसका जो आउटर पार्ट है, जो सरफेस है, वो बहुत ठंडा होता है, भले वो माथा हो, हाथ हो या पैर हो। इंटरनली वो गर्म होता है, उसके पेट में जलन महसूस होती है, उसके साथ ही साथ कपकपी होती है, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट को हम कवर करेंगे तो वो अपनी जो कवरिंग है उसको हटा देता है। वो किसी भी फॉर्म में अपने आप को कवर करना पसंद नहीं करता। उसके बाद जो कंडीशन आती है, अगर वो पेशेंट बेहोश है, कोलैप्स्ड कंडीशन है, बिल्कुल सुस्त पड़ा है,
बोल नहीं रहा है तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है और उस कंडीशन में हम इसको फ्रीक्वेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पेन है, पर्टिकुलरली अगर आपको जॉइंट का पेन है और उस चीज़ के बारे में अगर आप सोचें बार-बार तो ये पेन धीरे-धीरे कम हो, तब भी हमारी जो कैम्फोरा है वो बहुत अच्छी एक्ट करती है। कोई भी डिस्चार्ज है आपका, भले डायरिया हो, वॉमिट हो, स्वेट हो, ये उसको भी कंट्रोल करेगी, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देती है। अगर आपने देखा हो, अगर कोई पेशेंट जिसको कैम्फोरा की ज़रूरत है, उसका पल्स रेट हमेशा वीक होता है और जल्दी वो हमें महसूस नहीं होता, उस कंडीशन में भी हम उसे कैम्फोरा दे देते हैं। बट उसके साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान देना है कि जो उसका बॉडी सरफेस है वो ठंडा हो। कैम्फोरा जो है वो इंटरनल हीट और बाहर कोल्ड सरफेस, इन दोनों सिम्टम्स पे बहुत अच्छा काम करती है। जैसे अगर आपको अंदर से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है पर आपके जो बॉडी पार्ट है वो ठंडे पड़े हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको मीजल्स की प्रॉब्लम है या एपिलेप्सी या फिट्स पड़ रहा है, तब भी ये मेडिसिन दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप में ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपको वो यूज़ कैसे करना है। देखिए, अगर इमरजेंसी कंडीशन है और पेशेंट बिल्कुल सुस्त पड़ा है, उस केस में आप कोशिश कीजिएगा 1x पोटेंसी यूज़ करनी है। इन केस अगर आपके पास 1x पोटेंसी नहीं है, मदर टिंचर फॉर्म में पड़ा है, तो मदर टिंचर आपको थोड़े से पानी में केवल 1 बूंद लेना है, मिक्स करना है और पेशेंट को देना है हर 5 मिनट के गैप पे, जब तक पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल ना हो जाए। इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि अगर उसको कोई जीआईटी की प्रॉब्लम है, बार-बार लूज़ मोशन है, डायरिया है, सीवियर वॉमिट हो रही है या कोल्ड की प्रॉब्लम है, तब आप इसको पोटेंसी वाइज देना होगा और ये लगभग आपको 3x की पोटेंसी में देना है। आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि अभी अर्ली स्टेज है और आपको कोल्ड हुआ है, छींकें आ रही हैं, तो अब आपको इसकी 1x की पोटेंसी लेनी है और ये दिन में आपको 3 बार यूज़ करना होगा और ये तब तक यूज़ करना है जब तक आपकी स्नीजिंग जो है वो कम ना हो जाए। ध्यान रखिएगा, कैम्फोरा जो है वो एक्यूट केस में ज़्यादा असर दिखाती है एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक। क्रॉनिक केस में हम कैम्फोरा को उतना मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं करते हैं। और कभी भी अगर आप कैम्फर का मेडिसिन ले रहे हैं तो इसके साथ आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। हो सके तो ऑल्टरनेट या फिर 4 या 5 घंटे का गैप ज़रूर करिएगा, अदरवाइज दूसरी मेडिसिन का जो असर है वो नहीं हो पाता। क्योंकि मुझे बार-बार क्वेरीज आती हैं कि मैम मैं कैम्फोरा के साथ ये ले सकता हूँ, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। आप कभी भी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, इसका असर हमारे नर्व्स पे होता है, इसकी जो स्मेल है या जो टेस्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो दूसरी मेडिसिन को अपना काम नहीं करने देता। सिर्फ इसीलिए इस गैप को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। याद रखिएगा, आप लंबे टाइम तक कैम्फोरा का मदर टिंचर यूज़ ना करिएगा, क्योंकि इससे नॉर्मली क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी रेजिस्ट हो जाती है और वो उसके एक्शन को होने नहीं देती। नेक्स्ट टाइम जब आप कैम्फोरा यूज़ करेंगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए एक लिमिटेड टाइम में लेना है, लिमिटेड डोज में लेना है। मदर टिंचर या पोटेंसी किसी भी फॉर्म में लेंगे तो डॉक्टर से एडवाइस करके ही लीजिएगा। और प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट बिल्कुल ठंडा पड़ा है, सुस्त हो गया है, हिल नहीं रहा, उस कंडीशन में आप उसको 1x की पोटेंसी या मदर टिंचर का मात्र 1 ड्रॉप डायरेक्ट ना होके थोड़ा सा उसे डाइल्यूट करके देना होगा हर 5 मिनट में, जब तक पेशेंट नॉर्मल स्टेज पे ना आ जाए। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है और उसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट करवानी है। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और मैक्सिमम शेयर करें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।